बताइए, ताली बजा के बताइए कि यस आई एम रेडी। देखिए, नेटवर्क सबसे लोगों को चीड़ है। कई लोग मेरे को मिलते हैं, जैसे ही गोला बनाएंगे कि ओ चैन मार्केटिंग है क्या, ये मेंबर बनाने वाला है क्या, ऐसे मिलते हैं लोग। जोर से बोलिए। आप जैसे ही बोलेंगे हाँ भैया ये मेंबर बनाने वाला, भैया साइड हो जाओ। क्यों? अरे नेटवर्किंग मैं कर चुका हूं, कोई फ्यूचर नहीं, सब बकवास करते हैं। आप उनसे थोड़ा सा आगे बढ़िए कि सर इसमें क्या, आपको इसमें कमी क्या है? अरे इसमें जो पहले जुड़ जाता है सब वही कमा लेता है, बाद वाले को कुछ नहीं मिलता। ऐसे लोग मिले आपको? बहुत मिलेंगे। मैं पूछता हूं कि सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग किताबें पढ़ी है, मीटिंग अटेंड किया, ट्रेनिंग देखा कब? अरे हम बहुत किए हैं यार, तुम क्या समझाओगे, मैंने बहुत मीटिंग अटेंड की है, मैं थक गया हूं ये सब कर करके। तो दोस्तों हकीकत मैं बताऊं कि न तो वो मीटिंग एक आध अटेंड किए हैं, दो अटेंड किए हैं, न तो वो किताब पढ़े, न तो वो बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड किए हैं, न तो उनके पास कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एजुकेशन है। एक धारणा बनी हुई है कि ये मेंबर बनाने का चेन मार्केटिंग है, मेंबर बनाने का स्कीम है, ये इसमें पहले जुड़ जाता है, पैसा कमा लेता है, बाद वाले कुछ नहीं मिलता। इस तरह की धारणा, इस तरह की आधी अधूरी जानकारी हमारे हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास है। यस और नो? और यही कारण है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते। यही कारण है कि आरसीएम जैसी कंपनी को आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, यस हकीकत है। आरसीएम जैसी कंपनी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बाकी कंपनी का मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, डोंट वरी, मैं किसी का नाम नहीं, मैं किसी को खराब नहीं करता। खराब इस दुनिया में कुछ नहीं है। हाँ, आई एम नंबर वन। मैं हमेशा बोलता हूं आई एम। आप बोलते हैं आई एम नंबर वन? नहीं बोलते। बोलिए। इस दुनिया में जो खुद को नंबर वन मानता है ना, दुनिया उसको नंबर वन बना देती है। और जो खुद को झंडुबाम मानते हैं उनको दुनिया क्या बना देती है? और एक जगह झंडुबाम वाला बैठा था यार, मेरे को बड़ा टेंशन दिया था बाहर निकल के। बोला झंडुबाम को कुछ छोटा मोटा चीज समझते हो क्या? मैंने कहा यार झंडुबाम अच्छी चीज है भाई। तो देखिए दोस्तों, नंबर वन खुद को मानना पड़ेगा, नहीं मानना है। आप नंबर वन हो, आज तक आपने कभी महसूस नहीं किया, हमेशा उसे दूसरों को नंबर वन बोला। भाई सचिन को किसने बोला कि तुम सचिन है? किसने बोला? पहले सचिन ने खुद को सचिन माना कि पहले दुनिया ने सचिन को सचिन माना? जोर से बोलिए। सचिन ने खुद को सचिन माना, दुनिया ने सचिन बना दिया। शाहरुख खान ने खुद को शाहरुख खान माना, दुनिया ने। मोदी ने खुद को मोदी माना, दुनिया ने पीएम बना दिया। बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों कामयाबी का। तो खुद को नंबर वन मानना चाहिए। हम नंबर वन है और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो भी यस और नो? मानना चाहिए ऐसा। आज तक माने हैं? नहीं माने हैं। मानने में क्या लगता है? इसमें पैसा लगता है, बताइए। जिस काम को करने में पैसा न लगे खूब करिए। हम लोग आज तक क्या किए? वही काम ढूंढे हैं जिसमें पैसा लगता है। आरसीएम करने में पैसा लगता ही नहीं। सोचिए, बस 100 रुपए जो लगता है बस यही लगता है। कितना सस्ता है। सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। लेकिन लोग वहीं पे रुक जाते हैं। 100 रुपया, वो लोग वहीं पे दिमाग लगाते हैं। देखो दादा परदादा सब 100 रुपए पे दिमाग लगाए, कुछ नहीं कर पाए। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि हमारी हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, क्या है फ्यूचर। आपको पहले नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया में कहां है ये कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ये दुनिया में कहां है, पहले ये जानिए। अमेरिका में, यूएसए, अमेरिका जैसा मेंटली डेवलप्ड लोग, एजुकेशनली डेवलप्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, दिमाग से आर्थिक रूप से सबसे अमीर है। यस और नो? लोग क्या बोलते हैं कि ये बेकार आदमी करता है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हिंदुस्तान में हमारी क्या ओपिनियन है? कौन लोग करते हैं? थोड़ा बोलिए। गलत तो हम नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जिसको कोई काम नहीं मिलता, सरकार 10,000 रुपए के लायक नहीं समझती, जिसको कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ जाहिल गवार, ऐसे लोग करते हैं। लेकिन अमेरिकी से ज्यादा तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अमेरिकी से ज्यादा अमीर कोई दुनिया में नहीं है।
मेरी बात से सहमत है सब लोग? अब हमें पहले पता करना चाहिए कि अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग की क्या स्थिति है। जानना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूं। सर मार्केट कहां है? अगर आप आज समझ गए तो भगवान कसम चीर फाड़ के रख दोगे। मेरे को तो 15 साल लग गए, आप आने वाले 15 महीने में स्टार रूबी बनोगे। एक भाई बता रहा था ना 11 महीने में टेक्निकल बना है, अरे 15 महीने में स्टार रूबी बनोगे, इतनी ताकत है। तो जब हम लोगों ने शुरू किया था पहाड़ के ऊपर खेती किया था, पहाड़ समझते? पहाड़ के ऊपर धान उगाना, अब तो सब पहाड़ काट के हम लोगों ने सरपट कर दिया। भागो ना जितना भाग सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है, भागोगे तब तो आप तो घर से निकलते ही नहीं। आपके दिमाग में तो चलता रहता है करें कि ना करें। क्या चलता है? बड़ा जोर से बोलिए। करें कि ना करें, बड़ा मुश्किल है। कोई सुनता नहीं, कोई जुड़ता नहीं, सब घर ही में बैठ के सोच लेते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। अब मैं ये सोचता कि फरीदाबाद में मेरा कौन सुनेगा। भैया मैं कब कितनी बार आ रहा हूं फरीदाबाद? तीसरी बार या चौथी बार? अब पहली बार आने से पहले मैं ये सोचता कि फरीदाबाद में कौन जानता मेरे को, कौन सुनेगा। तो बताइए मैं आज चौथी बार आया हूं और यहां पे इतने सारे लोग हैं फरीदाबाद में। एक बार तालियां बजा दो जोरदार जोरदार। मैं घर से निकलता ही नहीं। आरसी में क्या करते हैं लोग, घर ही में बैठ के सब सोच लेते हैं, सारा गणित गुना। अरे वो तो कार वाला है, अरे वो तो पुलिस वाला है, अरे वो तो बैंक वाला है, वो क्या करेगा, अरे वो तो रोज बड़ी अच्छी बिजनेस चलता है, वो क्या करेगा। अरे मेरे भाई घर से बाहर निकलिए, सबको बताइए। क्या करना है? थोड़ा जोर से बोलिए। बताना है। और बताना है प्यार से नहीं, माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बताना है, जैसे मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना जी, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहता हूं। मैंने महाराष्ट्र में नागपुर में बताया, आज नागपुर से 50 लाख का बिजनेस आता है मेरा, महाराष्ट्र से। गुजरात में जाके बताया, वहां से हर महीने 8 लाख 10 लाख का बिजनेस आता है। मैंने गोवा में बताया, गोवा से मेरा 4-5 लाख का बिजनेस आता है। बिहार झारखंड में बताया, बिहार में बताया, आज वहां से 50-50 लाख का बिजनेस आता है। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के बताया। आज महीने का 4.25 करोड़ का बिजनेस आता है, 4.25 करोड़ बीवी। आप बताते ही नहीं हो। फरीदाबाद में 4 आदमी को बताया, 4 ने मना कर दिया। बड़ा मुश्किल है, करे कि ना करे, कुछ उठ ही नहीं रहा है, बड़ा दिक्कत है। हो रहा है ना? नहीं, मेरी बात से सहमत है आप लोग? आप बहुत अच्छे लोग हैं, मानते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप क्यों नहीं वो दौड़ लगा रहे हो जैसे मैं दौड़ लगा रहा हूं? आप क्यों नहीं उस एनर्जी के साथ काम कर रहे हो जिस एनर्जी के साथ मैंने इस बिजनेस में पहले दिन से काम किया? पहले दिन से, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। दुनिया कर रही थी नहीं चलेगा, और मैं क्या बोलता था? चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं। सोचो क्या दिमाग में चल रहा था। यहां जो चलेगा ना, आपके कंप्यूटर में आरसीएम की साइट पे वही चलेगा। यहां चलेगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं, वहां भी वैसे ही होगा। कभी होगा, कभी आएगा बिजनेस, कभी इनकम आएगा, कभी नहीं आएगा। और यहां चलेगा ना, कोई रोक ही नहीं सकता। सारा खेल यहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है? यहां। कहां खत्म होता है? यहां चलेगा तो बिजनेस चलेगा, और यहां नहीं चलेगा, और समझिए, नहीं चलेगा। भगवान कसम नहीं चलेगा। आप ढूंढ रहे हैं ना कि कोई मिल जाता जयप्रकाश मौर्य, कोई मिल जाता राकेश राउत, कोई मिल जाता डी कुमार। 2 ही तो चाहिए, किधर? इधर स्टार रूबी। साला 15 साल में मेरे को कोई नहीं मिला। आप क्या सोचते हो, इतना आसान है क्या? नहीं, मैं ढूंढता भी नहीं हूं। मैं ये सोच के नहीं आता हूं कि यार चलो कोई डी कुमार मिल जाता। मैं तो ये सोचता हूं कि धरती पर कोई दूसरा डी कुमार तो पैदा हो ही नहीं सकता। आई एम नंबर 1। क्या मैं बोलता हूं? जोर से बोलिए। आई एम नंबर 1। बोलिए सब लोग, आई एम नंबर 1। यार आप नंबर 1 हो, दूसरा कैसे आ जाएगा? कमाल की बात है यार। हम लोग भी ना आज तक सही जगह दिमाग ही नहीं लगाए, गलत जगह दिमाग लगा रहे, इसलिए रिजल्ट भी नहीं है। जिस दिन दिमाग सही जगह लग गया ना, भगवान का सब, जहां जाओगे ना आरसीएम का झंडा गाड़ के आओगे। बस दिमाग को सही जगह लगाना है। हमारा फोकस गलत जगह है।
तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानिए। आज से 15 साल पहले मैंने भविष्य को देख लिया था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य को देख लिया था। नेटवर्क मार्केटिंग कौन लोग करते हैं? कमजोर लोग नहीं करते, अनपढ़ लोग नहीं करते, जाहिल गवार नहीं करते। कौन लोग करते हैं? जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनके अंदर आग होती है, जिनके अंदर आग होती है, जो जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं। ये दाल रोटी की सोच वाले लोग नहीं करते। ये कौन लोग करते हैं? अमीरी की सोच वाले। कौन लोग? थोड़ा जोर से बोलिए। तो मेरे सामने कौन लोग बैठे हैं? भाई अमेरिका से अमीर दुनिया में कोई नहीं है जी। आज के डेट में सारी दुनिया को कर्ज देता है अमेरिका। और अमेरिका का मैं नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फिगर हमें दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका में पहली बार 1959 में नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का उदय हुआ। शुरुआती 4 साल चलने के बाद वहां की सरकार ने बैन कर दिया। क्या कर दिया? कि नहीं, ये सिंडिकेट बना रहे हैं। इस तरह का एक सिंडिकेट बन रहा है और ये सिंडिकेट सरकार के खिलाफ, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ काम करेगी और देश की सत्ता पे कब्जा कर लेगी। और इस तरह से इसके खिलाफ इतना माहौल बनाया गया कि उसको बंद कर दिया गया। कितने साल बाद? मात्र 4 साल बाद 1963 में वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग शब्द को दफन कर दिया गया। 2 व्यक्ति थे जिनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया। उनका एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया। उन लोगों ने मिलकर एक छोटे से कमरे में एक कंपनी की शुरुआत की और 4 साल में पूरे अमेरिका में फैला दिया। लेकिन वहां की खुफिया तंत्र FBI, जो बहुत बड़ी संस्था है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने रिपोर्ट दिया कि ये सिंडिकेट बन रहा है और ये सिंडिकेट इस देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। लेकिन उन दोनों भाइयों ने कहा कि नहीं, ये बिजनेस है, बिजनेस मॉड्यूल है। इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें निर्धन लोग, जिसमें सरकार जिनको 10,000 20,000 के लायक नौकरी नहीं देती, ऐसे लोगों को मैं कामयाबी तक लेके जाऊंगा। करीब 6 साल बंद करके रखा गया। उसके ऊपर जांच हुई। बिल्कुल कोर्ट में मैटर चल रहा था। अमेरिका की जो सबसे शीर्ष जो अदालत थी, वहां पे ये मैटर चला और वहां की अदालत में जज को ये कन्विंस करने में कितने साल लग गए? 6 साल। जब जज कन्विंस हो गया कि हाँ, सच में ऐसा एक बिजनेस मॉड्यूल है जो इस तरह से कॉन्सेप्ट पे काम करे तो पैसा मिल सकता है, लोगों में बराबर बराबर सबको पैसा बढ़ सकता है, ये कन्विंस होने में कितने साल लगे उनको? अच्छा, जज कोई छोटे मोटे लोग होते? पढ़े लिखे लोग होते? साला जज को समझने में 6 साल लगा, तो बताओ आम आदमी को समझने में कितना टाइम लगेगा? और वो भी अमेरिकी जज को, हिंदुस्तानी जज को नहीं, अमेरिकी जज को। बाद में जज ने ऑर्डर दिया कि सरकार इस कंपनी को अपनी निगरानी में, FBI की निगरानी में, इसको ग्रीन सिग्नल दे। वाकई में ऐसा कंसेप्ट है, 5 साल इनको निगरानी में रखो। जब इनको सरकार को लग जाए कि नहीं, ये वाकई में बिजनेस मॉड्यूल है, तो फिर निगरानी हटा लेगा। 5 साल तक FBI के सुपरविजन में काम किया, जीरो से काम किया। पहले 1959 में शुरू हुआ, 4 साल चलने के बाद बंद कर दिया गया। फिर 6 साल बाद यानी 1969 में ये दोबारा शुरू हुआ और आज 108 देशों में। कौन सी कंपनी? अमेरिका की कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग है, बहुत बड़ी जायंट कंपनी है। आज उस कंपनी 108 देशों में अपना पताका लहरा रही है। कितने देशों में? बड़ा जोर से बोलिए। 108। RC में भी कितने देशों में है? एक देश में। सिर्फ एक कंट्री, जिसका नाम है हिंदुस्तान, सब पे भारी है। यहां की आबादी कितनी है? 135 करोड़। आज अमेरिका में 79% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। कितने? 75। बड़ा जोर से बोलिए। अमेरिका में हर तीसरा करोड़पति, हर थर्ड करोड़पति जो है वो किससे है? नेटवर्क मार्केटिंग से है। हर तीसरा करोड़पति, सोच के देखिए। वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां किसके पास है? किसी नौकरी करने वालों के पास नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग। बड़े बड़े बंगले किसके हैं? आज आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में 750 चार्टर्ड प्लेन मेंटेन करते हैं। ये कौन लोग हैं? MLM, नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं। अभी इंडिया में कितने हैं? एक भी नहीं है। ताली बजा दो। नॉट ए सिंगल वन।
आज बहुत सारी कंपनी अमेरिका की इंडिया में चल रही है, सक्सेसफुली चल रही है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, वो भी काम कर रहे हैं। अमेरिका से लोग आते हैं इंडिया में, उड़ के अपनी प्लेन से मीटिंग करते हैं और उड़ के वापस चले जाते हैं। बात समझ में आ रही? कहां चले जाते? वापस अमेरिका। आप देखते होंगे फॉरेनर लोग इंडिया में आते हैं, सब 6-6 महीना घूमते रहते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं वो। उनसे पूछिए कि आप लोग क्या काम करते हो, व्हाट्स योर प्रोफेशन? नो, आई डोंट हैव नो एनी प्रोफेशन, आई हैव नो वर्क। तो फिर इनकम कहां से आती है? नेटवर्क मार्केटिंग। आई हैव डन ऑलरेडी, मैंने काम कर दिया, अब उसका पैसा मेरे को मरते दम तक आएगा, पूरी दुनिया की मैं शेयर करूंगा, पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और हिंदुस्तान के लोग कब तक काम करते हैं? 60 साल तक, जब तक 60 साल तक। लेकिन अमेरिकी लोग कितने साल काम करते हैं? मात्र 10 साल। कितने साल? जोर से बोलिए। 10 साल। और इनकम जिंदगी भर आती है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। ये कॉन्सेप्ट अभी हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं देखा है, अभी लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदुस्तानी लोग जल्दी किसी चीज को समझते नहीं है। कंप्यूटर आया तो लोग कंप्यूटर को समझे कि कंप्यूटर का विरोध किए। विरोध हुआ कंप्यूटर का। हम बैंक में थे उस टाइम, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। हम सारे बैंक वाले हड़ताल किए थे। किसके खिलाफ? कंप्यूटराइजेशन के खिलाफ, कि सरकार को कंप्यूटर नहीं लगाने देंगे बैंक में। कंप्यूटर लग जाएगा तो सरकार सबको निकाल देगी, बाहर कर देगी, सबकी नौकरी चली जाएगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे। राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे जो इंडिया में कंप्यूटर लेके आए थे। हम लोगों ने हड़ताल किया, लेकिन राजीव गांधी जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। एक चीज बताइए, जिस बैंक में 10 करोड़ का डिपॉजिट था, 10 करोड़ का कारोबार था, 10 करोड़ का कारोबार था और कर्मचारी 25 थे, आज 10 करोड़ से ये बढ़ के हो गया 100 करोड़। कितना हो गया? 100 करोड़ का कारोबार। यहां कर्मचारी कितने बढ़ जाने चाहिए थे? 250, लेकिन हैं कितने? मात्र 5। यस और नो? ये मोदी कर दिया। लोग बोलते हैं मोदी बेरोजगारी बढ़ा दिया। बेरोजगारी किसने बढ़ाया? कंप्यूटर ने। किसने बढ़ाया? थोड़ा जोर से बोलिए। भारत में 2 लाख एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन किसका काम करता है? कैशियर का काम। आज कैशियर की जरूरत है? जोर से बोलिए। 24 घंटा एक मशीन लगा दिया, एक बार 10 लाख रुपया खर्च आ गया मशीन लगाने में, 10 लाख लगा के छोड़ दिया। 2 बजे रात में भी जाइए, एटीएम डालिए, पासवर्ड डालिए, फट कट 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 पैसा निकल आता है। और जब एटीएम नहीं था तब क्या होता था? बैंक में जाते थे। बैंक में जाते ही कैशियर साहब को तट्टी पेशाब लग जाता था। कहां जाते थे वो? और आप इधर गाली देते रहते थे, 10 ग्राम खून जलाते थे। याद है कि भूल गए? हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। 1000 रुपया भी निकालना है तो कहां जाना पड़ता था? जोर से बोलिए। अच्छा, बैंक में जाते ही पैसा मिल जाता था कि लंबी लाइन होती थी? अच्छा, पर्ची भरना पड़ता था कि ऐसे ही मिल जाता था? और पर्ची पे साइन करते थे और साइन मिलता नहीं था। बैंक वाला कितना परेशान करता था। यस और नो? वही वाली व्यवस्था चाहिए? नहीं यार, ये बड़ा कंप्यूटर बेकार हो गया, वही वाला ठीक था। आज घर में बैठे बैठे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते, खड़ा खड़ा ऑनलाइन बिजनेस। सोचिए, लाखों लोगों का एटीएम ने नौकरी खा गया, ऑनलाइन जो बैंकिंग हो गई, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। यस और नो? खा गया, चली नहीं गई, खा गया। वैकेंसी सरकार निकालना बंद कर दिया। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में अब मशीन नहीं लगेगी? इस कोरोना ने आकर के बहुत बड़ी क्रांति ला दिया है। आपको शायद नहीं पता, 12 करोड़ लोग अभी भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अवसर नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब मैनलेस पे काम कर रही है। ये 2 महीना 4 महीना कंपनी फैक्ट्री बंद हो जाने से उनका पूरा सिस्टम चरमरा गया। अब वो सारे के सारे ऐसे मशीन लगा रहे हैं जहां आदमी की कोई जरूरत ही नहीं। सारा काम कौन करेगा? जोर से बोलिए। अभी भारत सरकार बॉर्डर पे 5000 रोबोट का ऑर्डर दिया, रोबोट रसिया से। अभी एकदम सेक्रेट ट्रायल चल रहा है, सेक्रेट ट्रायल। अब जरा सोचिए कि रोबोट खड़ा होगा, उसका निशाना अचूक होगा, उसकी भाई की शादी नहीं होगी, उसको छुट्टी की जरूरत नहीं, उसको कोरोना जैसा महामारी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ बिगाड़ेगा उसको? थोड़ा जोर से बोलिए। उसको भूख लगेगी? नींद आएगी? एक बार बैठा दो बॉर्डर पे, 24 घंटा हथियार लेके एकदम टनाटन इसे देखता रहे। यस और नो? अच्छा, उसका मेडिकल लीव सैंक्शन करना पड़ेगा?
उसको पीएल चाहिए, उसको कैजुअल लीव चाहिए उसको। सोचिए जरा सा, 5,000 अभी आया है ट्रायल में, आने वाले दिनों 50,000 का ऑर्डर देगी सरकार, आने वाले दिनों में 10 लाख का ऑर्डर देगी। हर जगह रोबोट काम करेगा, हर जगह मशीन काम करेगा, तो आदमी क्या करेगा भाई? जय आरसीएम। आज बोलने में बड़ा शर्म आती है, 10 साल बाद रो रो के बोलेंगे। क्या करेंगे? जय आरसीएम। अमेरिकी लोगों को आज से 70 साल पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आज वहां 79% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से खरीदारी करते हैं, और जो 21% लोग बच गए वो बड़े बड़े मॉल से खरीदारी करते हैं। कहां से करते हैं? ये जो दुकान वाला कॉन्सेप्ट है ना, अभी अपनी इंडिया में, फरीदाबाद चले जाइए, हर गली मोहल्ले में चारों तरफ दुकान ही दुकान है। यस और नो? आप बनारस में चले जाइए, हर जगह दुकान ही दुकान है। आप बनारस में, फरीदाबाद में, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए, हर जगह क्या है? दुकान ही दुकान है। आप अमेरिका में जाके दुकान ढूंढिए, मिलेगा ही नहीं मिलेगा। या तो बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, 5-5 किलोमीटर का मॉल, अंदर घुसेंगे तो हवाई जहाज तक मिलेगा उसमें। बात समझ में आ रही है? दुकान ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। मैं गया स्विट्जरलैंड, सिर्फ मॉल नजर आ रहा था। मैं दुबई गया, सिर्फ मॉल नजर आ रहा था। पूरी दुनिया का मैं भ्रमण किया हूं, हर जगह मॉल नजर आता है। दुकान ढूंढने से नहीं मिलता है। हिंदुस्तान में हर जगह क्या मिलता है? जोर से बोलिए। भाई मेरे 20 साल बाद यहां भी दुकान ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। अरे बजाना तो थोड़ा जोर से बजा लीजिए। अरे सोच के देखिए, जब अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग का उदय हुआ था, उस टाइम अमेरिकी 60% लोग कार में आ चुके थे। 60% लोग। अभी भारत में कितने परसेंट लोगों के पास कार है? मात्र 20%। कितने परसेंट? जोर से बोलिए। 20%। आने वाले दिनों में 60% हिंदुस्तान में भी कार का बहुत बड़ा बाजार है। अभी देख रहे बहुत सारी कंपनियां इंडिया में लॉन्च हो रही है। लोग यार इतनी कंपनी आ रही है, कौन खरीदता होगा कार? अरे आप नहीं खरीदते तो सारी दुनिया आप ही की जैसा थोड़ी है जी। बात समझ में आ रही है? भाई साहब बहुत बड़ा कार का बाजार है इंडिया। सारी दुनिया इसकी निगाह में भारत है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है। भारत क्या है? सोचिए, अमेरिका वाले लोग इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, चाइना वाले लोग इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, बैंकॉक वाले इंडिया में आके कर रहे हैं, जापान वाले इंडिया में कर रहे हैं, और हिंदुस्तानी लोग दाल रोटी में परेशान है, मर रहे हैं। कितना बड़ा बाजार है आपको पता है? जाग कुंभकर्ण, जाग कुंभकर्ण, जाग। मैं आज से 15 साल पहले जाग गया। मुझे समझ में आ गया कि बेटा ये बैंक में सिर्फ दाल रोटी चलेगा, बाकी कुछ नहीं है। आज से 15 साल पहले मैंने बहुत अध्ययन किए, स्टडी किए इस बिजनेस को लेकर के। मैं पहले दिन से सीरियस हो गया, मैंने काम करना शुरू किया। दोस्तों, मैंने किताब पढ़ी रॉबर्ट कियोसाकी की। अब मैं बात करता हूं आरसीएम ही क्यों। बहुत सारी कंपनी आएगी, ऐसा नहीं है भाई, अब किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत थोड़ी है कि भाई नहीं सिर्फ आरसीएम ही चलेगा इंडिया में, ऐसा नहीं है। विदेश की भी कंपनी आएगी, हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनी आएगी। लेकिन अब बात आती है आरसीएम क्यों। सर थोड़ा इसको मिटा सकते हैं? एक बार ताली बजा सकते हैं आप लोग? थैंक यू। देखिए दोस्तों, जिंदगी में अगर पैसा वाला बनना है तो व्यापार करने के अलावा कोई रास्ता। आज दुनिया की, हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की 100 अमीर लोगों की लिस्ट निकाली जाती है। किसी राष्ट्रपति का नाम आता है? जोर से बोलिए। किसी प्रधानमंत्री का नाम आता होगा? किसी राजा महाराजा का नाम आता होगा? किसी नौकरी करने वाले का नाम आता होगा? ये कौन लोग हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। कौन लोग हैं? बिजनेसमैन। तो आप लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते। हम लोगों के दिल दिमाग में नौकर घुसा हुआ है। हमारे दादा परदादा सब गुलाम थे, गुलामी की जिंदगी जीते 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 अंग्रेजों की गुलामी किए, मुगलों की गुलामी किए। वो पूरा जो उनका ब्लड का जो जीन में घुसा हुआ था वो सब ट्रांसफर हो गया हम लोगों में। जिसको देखिए अपने बेटे को क्या बोलता है, क्या बनना है? बचपन में बाबूजी एक ही बात बोलते थे, बेटा पढ़ 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 पढ़।
बड़ा गुस्सा आ जाते थे, पापा क्या पढ़ पढ़ करते रहते। बचपन में खेलने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन बाबूजी हमेशा बोलते थे पढ़। बाबूजी बोलते थे बेटा नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? बोले पापा पढ़ के क्या करेंगे? बोले नौकरी। क्या करेंगे? हमारे हिंदुस्तान में हर आदमी अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहा है? बड़ा जोर से बोलिए। और नौकरी है ही नहीं। मोदी ने कह दिया पकौड़ा बेचो। कुछ लोग खूब गाली दिया मोदी को, हम ग्रेजुएट हो के पकौड़ा बेचे। ये मोदिया कहता है पकौड़ा बेचो। अरे मोदी क्या कर रहा है सुनो, वो कह रहा है कि कुछ भी बेचो लेकिन बेचो, नौकरी मत ढूंढो। अरे पकौड़ा नहीं बिकता तो आरसीएम बेचो, बेचो। नौकरी मिलने वाली नहीं है। मेरा साला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू उसका सिलेक्शन हुआ। अभी वो सर्वे डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, सर्वेलॉजिकल करके है, हाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। उसमें वो लड़का गया। 250 कर्मचारी है। कितने? काफी बड़ी बिल्डिंग है। तो पहले जाता था 12 बजे 2 बजे चला आता था, लेकिन मोदी आकर के अंगूठा सिस्टम कर दिया है। अब मशीन लगा हुआ है, वहां तो कोई हेर फेर भी नहीं होगा। अब अंगूठा 12 बजे लगाएगा और वहां से 2 बजे निकलेगा, फिर अंगूठा लगेगा, तो उसकी सैलरी बनेगी? तो बता रहा था जीजा जी मोदिया बड़ा खराब आदमी है। बोले क्या किया? कम मशीन लगा दिया। बोले अच्छा। कहता सुबह 9:30 बजे ठोकना पड़ता है अंगूठा उस पे, और निकलते समय 5:30 बजे बैठना पड़ता है जीजा जी। मैंने कहा बैठ के करते क्या हो? कहता अखबार ले जाते थे, अखबार पढ़ते क्या करे, कोई काम ही नहीं। मैं पूछा कितने लोग हो? बोला 250। तो सब ऐसे ही? बोला सब ऐसे ही। तो वेतन कितना मिलता? बोला 1 लाख रुपए सैलरी है। तो भैया पहले ले करके उन सबको खपा रहा है मोदी, और फिर और ऊपर से भर्ती करेगा। बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए ना। अब बच्चे को ये सोच के मत पढ़ाइए कि नौकरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़ाइए, पढ़ाइए खूब मन से पढ़ाइए, लेकिन ये सोच के मत पढ़ाइए कि बेटा बड़ा होके नौकर बनेगा। ये मत सोच लेके पढ़ाइए। आज से ये सोच लेके पढ़ाइए कि मेरा बेटा बड़ा होके मालिक बनेगा। क्या बनेगा? मालिक। जोर से बोलिए। मालिक। मालिक। अरे भाई साहब यहां इतनी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी है। देखिए आप डीएम बनने की मत सोचिए, फरीदाबाद यहां पे एक ही डीएम होगा, यस और नो? सीएम बनने की मत सोचिए, खट्टर जी पहले ही से जमाए हुए पैर। बहुत लोगों ने उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन दहीने बाएं करके फिर जमा दिए, यस और नो? पीएम बनने की कोशिश मत करिए। मोदी जब तक है तब तक वैकेंसी नहीं है। वो तो पहले ही सब लोगों ने हार मान लिया है कि वो छोड़ेगा नहीं। राष्ट्रपति बनने की भी कोशिश मत करिएगा। कितने हैं? एक हैं। लेकिन आरसीएम में स्टार रूबी बनने की ठान लेना मेरे दोस्त, हर गली चौराहे में आरसीएम का स्टार रूबी मिलेगा आने वाले समय में। बात समझ में आ गई? आने वाला समय किसका? आरसीएम। नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम ही, आरसीएम ही, आरसीएम ही जानना चाहते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। इतने जस में तुम नहीं बताएंगे। एक काम करिए, थोड़ा जो जोर से बोल रहे हैं ना, जयप्रकाश जी उधर किनारे ले जाके बोलिएगा कि सर से थोड़ा पैरवी करके जयप्रकाश जी हमको दिखवा दीजिए। यार 15 साल से मैं शोध कर रहा हूं, आपको क्या लगता है इतना आसानी से बता देंगे? जानना चाहते हैं? यहां से आवाज आनी चाहिए। भूखे आदमी को खिलाने में बड़ा मजा आता है। अब जिसका गर्दन तक ढकर रहा है, अब उसके सामने लगे खाना खाएगा, वो क्या करेगा? उल्टी कर देगा। बहुत लोग आरसी में आके भी उल्टी कर देते हैं, कुछ लोग यही करके चले जाते हैं, उनको बाहर जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे भाई साहब मैं जो बता रहा हूं आपको छोटी मोटी चीज नहीं बता रहा हूं। अगर भेजे में घुस गया ना, घुस गया तो, नहीं घुसा तो भाई मुश्किल है। अगर आज भेजे में घुस गया ना, भगवान कसम 10 साल मेहनत कर दिए, 10 साल
आने वाली 10 पीढ़ी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैंने किताब में पढ़ी, नेटवर्क मार्केटिंग की ही किताब में पढ़ी कि नेटवर्क मार्केटिंग कुआं खोदने जैसा है। क्या है? कुआं खोदते हैं, फावड़ा चलाते हैं, मिट्टी हटाते हैं, एक बूंद पानी नसीब होता है क्या? एक बूंद नहीं मिलता, लेकिन मारते जाते, मिट्टी हटाते जाते, मारते जाते, मिट्टी हटाते, मारते जाते, मिट्टी हटाते, मारते जाते, बीच में जब 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट अंदर जाएंगे तो आपको अंधकार नजर आएगा, लगेगा डर कि कहीं ऊपर वाला मिट्टी से मेरे ऊपर गिर न जाए। लेकिन फिर भी आप मारते जाते हैं, आपको डर लगेगा यार 40 फीट कर दिए, 50 फीट कर दिए, 60 फीट कर दिए, 70 फीट कर दिए, कहीं नीचे पहाड़ में मिल जाए। कोई कुआं खोदा है क्या यहाँ पे? अब कहां कुआं खोदने की जरूरत पड़ती है यार, अब तो बोरिंग मार देते हैं मशीन लाके एकदम सटासट, एक ही दिन में 200 फीट नीचे। लेकिन हमारे गांव साइड में उधर कुआं खोदने वाले लोग मिल जाते हैं, कई बार मीटिंग में आ जाते हैं, तो हम बताते हैं तो कहते हाँ भैया एकदम सही कहा था वहां बनारसी अंदाज में। मैं पूछता हूं कि अच्छा भैया हम सही खाते, तू खोदले रहा का? हम नहीं भैया हम ना खोदले रहे। तो कैसे तोहार के पता? हम किताब में पढ़ ली। तो नीचे फावड़ा मारते जाता है, उसको डर लगता है कहीं पहाड़ में निकल जाए, सारा मेहनत बेकार हो जाए, लेकिन उसके अंदर आस्था है, विश्वास है, अगर वो फावड़ा मारता है, मिट्टी हटाता है तो उसे पानी मिलता है, गंदा पानी मिलता है। कितना गंदा पानी, लेकिन फिर भी वो मारना नहीं छोड़ता, मारता चला जाता है, 10 फीट का लेयर मिलता है। कितना? और फिर उसे क्या करता है? सीमेंटेड कर देता है। क्या करता है? सीमेंट बालू से बांध देता है कुएं को। अब ना सिर्फ कुएं का पानी वो पीता है, उसका बेटा पीता है, बेटा का बेटा पीता है, पोता पड़पोता सड़पोता खड़पोता लड़पड़पोता पोते के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते